हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास नाइन्थ का आईसीसी बोर्ड चैप्टर 6। आपका बहुत ही मोस्ट अवेटेड चैप्टर है द माइग्रेशन, माय फैमिली एंड अदर एनिमल्स। सो गाइस, आप लोग देखने वाले हैं, बहुत ही अच्छा चैप्टर है माइग्रेशन। फर्स्ट ऑफ नो आपको मैं आप ये बताऊंगा कि माइग्रेशन होता क्या है। तो डियर, माइग्रेशन होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, टू गो वन प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। किस लिए? वहां पे एक जगह पे कुछ आपको अच्छा नहीं मिल पा रहा है, जो चाहिए वो वहाँ का, या तो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ का क्लाइमेट अच्छा नहीं है, या जैसा बिजनेस आप वहाँ पे स्टेबल करना चाहते हैं वो अच्छा नहीं, तब आप दूसरी जगह चले जाते हैं। ये होता है माइग्रेशन। तो बेटा ऐसा ही एक चैप्टर लिखा गया है, जो लिखा है गेराल्ड ड्वेल ने, पर्टिकुलर एक बुक लिखी है बेटा। मैं आपको बता दूं, आपके लेसन से हट के थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि बेनिफिशियल है ऑल ऑफ यू, सबके लिए। सो माय डियर, बी अटेंटिव, बी कंसंट्रेट टू योर स्टडी। देखिए कैसे क्या है इस लेसन के बारे में, सब कुछ मैं बताऊंगा, एक एक जो भी हिडन जानकारी है सब बताऊंगा। माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स, ये बेटा एक बुक है, देख लीजिए जैसे कि लिखा हुआ है माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स 1956। 1956 में एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स। ये बेटा लिखी थी गेराल्ड ड्रेल ने, और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक है। ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स होता है अ बुक व्हेन अ राइटर अपने बारे में सब कुछ बताता है और खुद ही लिखता है, ठीक है, वो होती है ऑटोबायोग्राफिकल। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं कि जो माइग्रेशन है ये इसी बुक का एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इस बुक से ही लिया गया है, इस बुक से ही निकाला गया है। ओके बेटा, अब ये बताता क्या है ये चैप्टर, ये बुक क्या बताती है पूरी, तो ये बेटा इस चैप्टर में लेखक ने फॉर्मेटिव ईयर्स बताए हैं। फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं अपने पहले के दिन, वो भी एक एग्जैगरेटेड डे में, एग्जैगरेटेड वे में, एंड इवन फिक्शनलाइज्ड फॉर्म। और फिक्शनलाइज्ड फॉर्म में मतलब होता है उनको काफी ज्यादा इलेबोरेट करके बताया है माय डियर, काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया है उनको, बड़े ही हाइपरबोल करके। ओके, और फिक्शनलाइज होता है बेटा इमेजिनरी, इमेजिनेशन भी बहुत उसमें कुछ यूज किया था। आपको ऐसे ऐसे वर्ड मिलने वाले हैं, ऐसे ऐसे वर्ड ना फेंक के मारे हैं उसने हम लोगों पे, कि देखिएगा बड़ा मजा आएगा। ठीक है, कि वर्ड कुछ होगा, और दरअसल मोस्ट ऑफ द राइटर, क्या कुछ राइटर्स ऐसे हैं बेटा जो बहुत ही सीधे वे में लिखते हैं, आप पढ़ेंगे और आपको समझ में आता जाएगा। लेकिन कुछ राइटर ऐसे होते हैं जो लिखते तो सीधे वे में हैं, लेकिन उसका जो मीन्स होता है माय डियर, वो बहुत ही पेचीदा होता है, काफी ज्यादा आर्डुअस होता है, और आपको वहां से फाइंड आउट करना पड़ता है, खुद ब खुद अंडरस्टैंड करना पड़ता है, सेंस बेस्ड लिखते हैं। ओके डियर, तो बताते हैं इस चैप्टर में ऐसा क्या है। और एक चीज, वेल ग्रोइंग अप ऑन द ग्रीक आइसलैंड, और ये उस समय की बात है जब ये बेटा ग्रीक आइसलैंड का लेखक हमारा नेचुरलिस्ट है। मैं पहले से आपको बता दूं एक पॉइंट, लेखक जो है हमारा नेचुरलिस्ट है और ब्रिटिश है, ग्रीक आइसलैंड के कॉर्फू का है बेटा। ठीक है, उनके सिबलिंग्स और अपनी विडोड मदर, विडोड मदर होता है बेटा जिनका पति, जिनके यानी कि ऑथर के पिताजी की डेथ पहले हो चुकी है, तो उनकी माँ विधवा है। ठीक है, उनके साथ वो उस जगह पर रहता था, उस टाइम की ये बात है, और वहां से प्लान करती है ये फैमिली। ठीक है, जैसे मैंने देखी कुछ ये बना आर्ट बने हुए ड्राइंग्स में, ये पक्षी उड़ के जा रहे हैं, इन पक्षी को एक जगह का वेदर अच्छा नहीं लगता, तो ये वेदर लीव करके दूसरी जगह चले जाते हैं, इनके जहाँ पे ये इनकी बॉडी उस वेदर को एडॉप्ट करती है, वहां पर ये चले जाते हैं। वही हाल हुआ है इस स्टोरी में, और वो स्टोरी लिखी गई है, तो बायोग्राफी लिखी गई है, तो देखिए बहुत ही मजा आएगा। तो सबसे पहले नजर डालते हैं बेटा कैरेक्टर्स पर। तो देखिए लैरी 23 ईयर्स ओल्ड है, राइटर एंड एल्डरसन है, नॉट राइटर ऑफ दिस बुक, गॉट इट, पर्टिकुलरली ही इज राइटर। ओके, इस बुक का नहीं, लेकिन वैसे वो राइटर है, और एलिट सन है फैमिली का। लेस्ली 19 ईयर ओल्ड, द गन मैट, गॉट इट, गुड। मागो, मागो बेटा 18 ईयर ओल्ड सिस्टर है लैरी की, डाइट ऑफ दिस डे। Gerard 10 year old, writer of this book, all of you know. Mother is not clarified because she didn't know her date of birth। बेटा मम्मा जी जो है उनकी उम्र इसमें क्लैरिफाइड नहीं की गई है पूरी बुक में, और उनका नेम भी माय डियर क्लैरिफाइड नहीं किया गया है इस बुक में, और वो अपनी डेट ऑफ बर्थ जानती भी नहीं थी। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यह है कि वो अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं जानती थी। सी
was not aware of her DOB. रोजर एक डॉग था, इस स्टोरी में डॉग है। और एक चीज कि बेटा ऑथर, आपने नोटिस कर ही लिया होगा, सामने सारे डिजिट लिखे हुए हैं ईयर्स के, कितनी कितनी उम्र है, तो बेटा सबसे छोटा बेटा है इस फैमिली का। ओके, तो अब आते हैं अपना इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर और एंजॉय के साथ पढ़ते हैं। देखिए क्या है इस चैप्टर के बारे में, बहुत ही मजा आने वाला है। We threaded our way out of the noise and confusion of the customs set into the brilliant sunshine on the quay. अब ये बेटा सीधे ऑथर ने आपको इंट्रोडक्टरी चैप्टर में ही ये बताना चालू कर दिया है कि किस तरीके से उनने उस जगह को लीव किया, और एक ऐसे अंदाज में, मैंने पहले ही बता रखा है बेटा, एग्जैगरेटेड वे में। और ये काफी बड़ा लेसन है, तो मैं आपको दो वीडियो में, दो पार्ट में ये आपको पूरा मैं कंप्लीट करूंगा। तो पहले पार्ट में देख लेते हैं जितना कितना हो पाता है। तो आप देखिए बेटा, ऑथर ने, लेखक ने पूरी तैयारी कर रही, लेखक के घर वालों ने, और अब ये जगह छोड़कर जा रहे हैं। तो वी थ्रेडेड आवर वे, हम लोगों ने अपना रास्ता, हम लोगों ने आउट ऑफ द नॉइज एंड कंफ्यूजन, भ्रम और शोर से अलग रास्ता चुना, अलग रास्ता चले हम लोग। ऑफ द कस्टम्स सेट इनटू द ब्रिलियंट सनशाइन ऑन द क्वे। आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ के रीति रिवाज फॉलो करते हैं, वहाँ के ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, जाहिर सी बात है, सबके साथ यही होता है। बट अब जब आप वो जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं माय डियर, तो अब वही वही वो कहना चाहते हैं कि अब मैं यहाँ के सारे नॉइजेस एंड जो कंफ्यूजन्स है, जो यहाँ के भ्रम है, जो यहाँ के कस्टम्स है, उन सब से दूर जा रहा हूँ। द ब्रिलियंट सनशाइन ऑन द क्वे, क्वे होता है एक घाट, और यहाँ पे प्लेस के लिए डिनोट किया गया है, प्लेस से पर्टेनिंग है। क्वे का मतलब होता है पियर, सिनोनिम वर्ड है PIEAR, सॉरी, आप लिख सकते हैं चाहे तो, पियर घाट, उसके लिए यूज किया जाता है। तो बेटा उस जगह पर जा रहा हूँ जहाँ के सूर्य कैसा है, बहुत ही चमकदार रहेगा। क्यों? अगर मैं आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछना चाहें कि क्यों सर जा रहा है वो, तो जवाब माय डियर ये होगा कि अब इस जगह पर वेदर चेंज हो गया है यहाँ का, और उनके फैमिली में सबको प्रॉब्लम है। किसी को फीवर है, किसी को पिंपल्स आ रहे हैं, किसी को कान में दर्द है, आंख दर्द कर रही है। तो ये सिचुएशन सबके साथ, पूरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है। जैसे ही वेदर चेंज होता है उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब वो इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, इसीलिए उसने बेटा ये ब्रिलियंट सनशाइन यूज किया है, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि वेदर चेंज हुआ है, कोल्ड आ गया है बेटा, समर से कोल्ड आया है, और ये सनशाइन में ही जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अराउंड अस द टाउन रोज स्टीपली, टीयर्स ऑफ मल्टी कलर्ड हाउसेस पाइल्ड। और बेटा एक बात बोली है बहुत अच्छी कि अराउंड अस, हमारे चारों ओर टाउन, जो कस्बा है, रोज स्टीपली, वो कैसे बहुत ही तेजी ग्रो कर गया है, बहुत ही तेजी बढ़ा है। टीयर्स ऑफ मल्टी कलर्ड हाउसेस पाइल्ड हैवियरली, और क्या बोलता है, टीयर्ड होता है बेटा इंटीग्रेटर, जुड़े हुए, बंधे हुए। तो एक बता रहा है कि कस्बे में जितने भी घर आते हैं उनको बोला टीयर्स ऑफ मल्टी कलर, कई कलर के हाउसेस पाइल्ड हैवियरली, कोई वन फ्लोर का है, कोई सेकंड फ्लोर का, हैवियरली होता है इरेगुलरली, कोई भी निर्धारित नहीं है। टाउन में आप लोगों ने देखा होगा, जो भी देहात क्षेत्र से जुड़े हैं या सिटी में भी, जो बेटा ऐसे ही रहते हैं, तो वहां पे इरेगुलर बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन कराते हैं। आप एक सोसाइटी में अगर रहते हैं तो आप देखिएगा सारी बिल्डिंग का सेम साइज होगा, सेम सब कुछ होगा, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, किसी का 2 फ्लोर बना है, किसी का 4 फ्लोर, तो वो बेटा हैवियरली उसे बोला जाता है। ग्रीन शटर्स फोल्डेड बैक फ्रॉम देयर विंडोज, और हरे खिड़कियों के जो हरे पल्ले, दरवाजे की बात कर रहा है बेटा, खिड़कियों में वो किसी का खुला है, किसी का बंद है, तो फोल्डेड बैक फ्रॉम देयर विंडो, बंद है, कैसे लग रहे हैं माय डियर, वो लाइक द विंग्स ऑफ 1000 मोट्स। देखो इसने बेटा कई चीजें अभी तक जितनी मिली, हर चीज को कंपेयर करके ही वो एक्सप्लेन कर रहा है हमको, हम लोगों पे छोड़ रहा है कि समझो आप इसे। तो लाइक द विंग्स ऑफ 1000 मोथ्स, मोथ्स होता है एक इंसेक्ट, उसके जो पतंगा बोलते हो शायद, है ना, हाँ पतंगा, एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो बेटा जिसके पंखे होते हैं। ठीक है, तो उन पंखों से कंपैरिजन करवा रहा है बेटा खिड़कियों के पल्लों का। ठीक है, कह रहा वैसे ग्रीन सारे लग रहे हैं। बिहाइंड अस ले द बे, और हम लोगों के पीछे क्या है, बे है। बे जानते हैं कि खाड़ी होती है। स्मूथ एज अ प्लेट, अब बे के बारे में भी एक्सप्लेन किया है बेटा, कैसी स्मूथ एज अ प्लेट, जैसे एक प्लेट स्मॉल्डरिंग विथ दैट अनबिलीवेबल ब्लू।
स्मॉलिंग का मीन्स होता है बेटा सुलगना, लेकिन यहाँ पे उसकी जो ब्लू कलर है उस कलर के लिए बात कर रहे हैं कि वो कलर दूर से ही नजर आ रहा है, जिसमें बिल्कुल चकाचौंध कर देने वाला, अनबिलीवेबल। करेक्ट। नेक्स्ट पैरा देखते हैं माय डियर। लैरी वॉक्ड स्विफ्टली। अब लैरी बेटा वहां से तेज चलता चला। ठीक है, लैरी वॉक्ड स्विफ्टली, स्विफ्टली होता है वेरी फास्ट, with head thrown back and an expression of such regal disdain on his face। क्या हुआ, वो तेज चला और वो उसका सर, जो चलने का अंदाज है ना, उस अंदाज को देखो किस तरीके से बताया बेटा, ये ऐसे जैसे रिगाल डिस्डेन, जैसे एक किसी, रिगाल होता है इंपीरियल, शाही, राजसी, एक राजसी व्यक्ति हो और उसकी बेइज्जती हो जाए, वो जैसा चलता है उसके चेहरे से वो देखा जा सकता है। और एक चीज, दैट वन डिडेंट नोटिस इज डिमिनिटी साइज, कि उसका कोई छोटा साइज, उसका इस बेइज्जती का भी, उसका ये छोटा सा भी कुछ भी कोई नोटिस ना कर पाए, वो इस तरीके से चल रहा है, समझ गए। कीपिंग अ वेरी आई ऑन द पॉटर्स। एक वर्ड आया है पॉटर्स माय डियर। पॉटर्स का मतलब होता है कुली, पोर्ट से बना है, पोर्ट होता है ना एक जगह से दूसरी जगह जाना, और पोर्टर्स एक जगह दूसरी जगह ले जाने वाले, ठीक है माय डियर, तो पॉटर्स। तो कीपिंग अ वेरी, उन पर नजर रखे हुए, देखते हुए, कैसे, किनको, कुली को, हु स्ट्रगल्ड विथ हिज टंग्स, जो कि बेटा अपने टंग्स के साथ काम में लगे हुए हैं। टंग्स क्या होता है, आप लोगों ने कुली नंबर 1 देखी, कूली देखी है अमिताभ बच्चन जी की, यस। तो उसमें माय डियर एक वो संदूक अपने सर पे रख के चलता है ना, जिससे जो कस्टमर्स होते हैं उनकी छोटी छोटी जो सामान है वो उसमें रख के ले जा सके। एक साथ तो सब कुछ नहीं ले जा सकता, शॉपिंग करके आए बहुत सारा, कोई जैकेट लिए है, कोई टॉयज हैं, कुछ और भी बहुत कुछ, एक साथ तो नहीं ले जा सकता। तो एक बेटा रखता है सर पे अपने ट्रंक, वही होता है ट्रंक। ओके, गुड। बिहाइंड हिम स्टोड लेजली, और उसके पीछे कौन चल रहा है बेटा, लेजली। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज समझिए, आपको किसके पीछे की बात कर रहा है बेटा, ऑथर के, ठीक है। ये जो नैरेटर की बात है, लैरी की बात कर रहा है, यानी कि एल्डर सन के, उसके पीछे चल रही है बेटा स्टॉल लेजली। शॉर्ट, छोटी सी, स्टॉकी, नॉटी होता है कठीले शरीर वाला, स्टॉकी विथ एन एयर ऑफ क्वाइट बेलिग्रेंस, ऐसे चले जैसे एक योद्धा, ठीक, ऐसे नजर आए जैसे एक योद्धा, शांत। एंड देन मार्गो ट्रेलिंग यार्ड्स ऑफ मुस्लिम एंड सेंट, और तब आगे मार्गो की बात बताता है बेटा कि मार्गो उसके पीछे कैसे चल रही है। ट्रेलिंग, ट्रेलिंग होता है बेटा फॉलोइंग, तो ट्रेलिंग यार्ड्स ऑफ मुस्लिम एंड सेंट, मार्गो उसके पीछे चल रही है जैसे मुस्लिम होता है बेटा मखमल, और सेंट होता है इत्र, जैसे उसे मखमल का इत्र मिल रहा हो, मखमल के इत्र हो, ऐसे वो उसके पीछे लगी हुई है, चल रही है, समझे। मदर, अब मम्मा की बात करते हैं बेटा, लुकिंग लाइक अ टीनी हैरेस्ड मिसनरी इन एन अपराइजिंग। अब देखो बेटा मैं बताता हूँ मिसनरी क्या थी। मिसनरी एक समय पे हुआ करती थी जब एनलाइटमेंट नहीं हुआ था, एनलाइटमेंट समझते हैं, हाँ, इंग्लैंड में जब इनलाइटमेंट नहीं आया तो उस समय मिशनरीज थी, उसके बाद मिशनरी का प्रभाव कम होने लगा, वीक होने लगा, तो यही रिलेशन करवाया है माँ से कि मम्मा की जैसे उम्र बढ़ गई तो उनका क्या होने लगा बेटा, वीक हो गई, तो वीक कह रहा है यहाँ पे, वो ये कहना चाहता है कि मम्मा वीक दिख रही है, लुकिंग पेल दिख रही है, फेड है उनके चेहरे पे। was dragged unwillingly in the nearest lamp post by an exuberant roger। और मम्मा को एक उनके यहाँ जो फैमिली डॉग है, भाई मैंने नाम बताया बेटा रोजर, ठीक, वो उनको एक नियरेस्ट लैंप पोस्ट के पास खींच ले जाता है उनकी इच्छा के खिलाफ। वो नहीं जाना चाहते फिर भी उनको ले जाता है, ठीक, लैंप पोस्ट होता है बिजली का खंभा, याद रखिएगा। एंड वॉज फोर्स्ड टू स्टैंड देयर, और वहां पर खड़े रहने के लिए मजबूर करता है, स्टेरिंग इनटू स्पेस, स्टेरिंग इनटू स्पेस, और बेटा दूर, यहाँ पे बात कर रहे हैं एक जगह पर देखने के लिए, स्टेर होता है बेटा देखना, टकटकी लगाकर देखना किसी चीज को, और वहां पे स्पेस होता है खाली जगह को। वाइल ही रिलीव्ड पिंटर फीलिंग, और उस दौरान कब बेटा, जब वो रिलीव कर रहा है पेंट ऑफ फीलिंग, पेंट ऑफ फीलिंग मतलब होता है डीप सीटेड इमोशंस, जो काफी देर से मन में रखे हुए हैं इमोशंस, उनको जब वो रिलीव कर रहा है, दैट हैड एक्युमुलेटेड इन हिज कैनल, जो कि उसने एक्युमुलेट किया, एक्युमुलेट मतलब होता है बेटा ऐड करना, कलेक्ट करना, कहां पर, इन हिज कैनल, कैनल होता है प्लेस वेयर डॉग लिव्स, जहां उसने अपने घर में कलेक्ट किया, एक्युमुलेट किया है। लैरी, अब ये आगे मैं बताऊंगा माय डियर कि इस लाइन का मतलब क्या है, व्हाइल ही रिलीव्ड पेंट ऑफ फीलिंग्स, ठीक।
Larry chose two magnificently dilapidated horse-drawn cabs। और लैरी ने बेटा दो, यहाँ पे दोनों अपोजिट वर्ड है, देखो मैग्निफिसेंटली एंड डिलैपिडेटेड। डिलैपिडेटेड का मतलब होता है माय डियर जो डिस्ट्रॉयड हो चुका हो, बेकार हो चुका हो, जीर्ण हो चुका हो, आउटडेटेड हो चुका हो माय डियर। मैग्निफिसेंटली का मतलब होता है बहुत ही लाजवाब, अद्भुत, ग्लोरियस। तो बेटा यहाँ पे दोनों का अपोजिट वर्ड यूज करने का मतलब ये है कि जो हॉर्स ड्रॉन बैक है ना, यानी घोड़ा गाड़ी, माय डियर वो अभी की अगर बात करें तो काफी पुरानी हो चुकी है, उसको आउटडेटेड हो चुकी है, रफ हो चुकी है, बट पहले वो कैसी रही होगी, मैग्निफिसेंटली, मतलब एक बहुत ही राजसी अंदाज वाली घोड़ा गाड़ी है दो, वो लेता है लैरी। एक में हैड द लगेज इंस्टॉल्ड इन वन, एक में उसने बेटा लगेज रख दिया, एंड सीटेड हिमसेल्फ इन द सेकंड, और खुद में दूसरे में बैठ गया। That he looked round, अब बेटा कह रहा है then he looked round irritably, और उसके उसके बाद वो एंगरली चारों तरफ देखने लगा, ठीक है, थोड़ा नाराज सो जैसे फील के साथ देखने लगा। well he asked, बोला अरे ठीक है, what are we waiting for, किस लिए रुके हैं हम। वी आर वेटिंग फॉर मदर, एक्सप्लेन लेजली, वहां से लेजली बोलती है कि हम मम्मी के लिए रुके हैं। रोजर्स फाउंड अ लैंप पोस्ट, रोजर को लैंप पोस्ट मिल गया, ये बात भी लेजली बोलती है। डियर गॉड सर लैरी, लैरी बोलता है अरे भगवान। एंड देन, अरे भगवान क्यों बोलता है, क्योंकि लेट हो रही है और अभी मम्मा वहां गाड़ी के पास नहीं पहुंची है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। आगे, मम्मा भी गाड़ी के पास नहीं पहुंची माय डियर। तो बोलता है डियर गॉड said Larry and then hoisted himself upright in the cab and bellowed, और फिर बेटा खुद खड़ा हो जाता है, ऐसे जैसे दूर देखते हैं। hoisted का मतलब होता है फहराना, जैसे फ्लैग हम लोग फहराते हैं ना रिपब्लिक डे में या इंडिपेंडेंस डे में, हम लोग फहराते हैं बेटा, होइस्टिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे होइस्ट का मतलब यूज किया गया बेटा खुद खड़े होकर दूर की तरफ देखना, ठीक है, जैसे कोई दूर हो उसको हम आवाज देने के लिए देखते हैं ना कि कहाँ हो भाई, वही हिमसेल्फ अपराइट इन द कैब एंड बिलोड। तो बेटा का कैब में देखता है, और बिलोड मीन्स होता है पुकारना, स्पीक आउट करना, काफी तेज बुलाना किसी को, ओके। बोलता है कम ऑन मदर कम ऑन, आ जाओ मम्मी आ जाओ, ठीक। कैनॉट द डॉग वेट, क्या डॉग इंतजार नहीं कर सकता है। अब देखो एक बात बोली यहाँ पे, कैन नॉट द डॉग वेट, और ऊपर एक लाइन मैंने बोली थी वेट करिएगा, इन तीनों सभी का मतलब आगे आपको समझ में आ जाएगा खुद ब खुद। कमिंग डियर कॉल्ड मदर पैसिवली एंड अनट्रूथफुली, मम्मा इनकी बोलती हैं आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। पैसिवली एंड अनट्रूथफुली का मतलब है बेटा इन बातों, इस बात में ज्यादा ठोस बात नहीं है, ज्यादा सच्चाई नहीं है। और पैसिवली का मतलब होता है ऐसे ही बोल देना, जैसे हम बोल देते हैं ठीक है आ रहे हूँ, आ रहा हूँ, ओके। फॉर रोजर शोड नो साइंस ऑफ क्विटिंग द पोस्ट, क्योंकि रोजर अभी वहां से हिल नहीं रहा है, वहां से ऐसा लग नहीं रहा है कि वो अभी यहाँ से चलेगा इस जगह से। दैट्स बीन दैट डॉग हैज बीन अ डैम्ड न्यूसेंस ऑल द वे, सेड लैरी। अब लैरी यहाँ से क्या बोलता है कि ये कुत्ता भी ना पूरे रास्ते परेशानी करने वाला है। आगे देखते हैं। आगे बेटा कह रहा है डोंट बी सो इम्पेशेंट सेड मार्गो इंडिग्नेटली। देखो बेटा दो वर्ड है अच्छे, इम्पेशेंट, इम्पेशेंट का मतलब होता है उतावलापन होना, और इंडिग्नेटली का मतलब होता है एंगरली। तो बेटा मार्गो थोड़ा गुस्से में बोलती है इतना भी उतावले मत बनो, इतनी जल्दबाजी मत करो। द डॉग कैन नॉट हेल्प ईट, और डैश डैश है, पॉइंट पॉइंट आगे बढ़ाए गए हैं माय डियर। इसका मतलब है कि कुत्ता इंतजार नहीं कर सकता, कैन नॉट हेल्प इट, कुत्ता रुक नहीं सकता। एंड एनीवे, और जो भी हो, वी हैड टू वेट एन आवर इन नेपल्स फॉर यू, और मुझे हमें सॉरी हमें तुम्हारे लिए 1 घंटे रुकना पड़ा था नेपल्स में। बात समझ रहे हैं बेटा, ये क्या बात है। अब इस जो आगे लाइन आने वाली है इससे पूरा सब कुछ क्लियर होने वाला है आप तक को बकाला। माय स्टमक वाज आउट ऑफ ऑर्डर एक्सप्लेन लैरी कोल्डली, लैरी एक बात बोलता है कि मेरा पेट खराब था, वाज आउट ऑफ ऑर्डर मींस होता है पेट खराब होना। तो बात समझ गए होंगे क्या है, दरअसल रोजर के साथ रोजर को भी
पेट की प्रॉब्लम है और वो इसी जगह लैंप पोस्ट उसे मिल गया है, तो वो वहीं पे रिलीव कर रहा है पेंट अप फीलिंग। गॉट इट और नॉट? आई होप समझ में आ गया होगा। और बेटा इसीलिए मम्मा वहां रुकी हुई है। आगे आते हैं, देखते हैं। माई स्टमक वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, एक्सप्लेन लैरी कोल्डली। लैरी बोलता है रूखे स्वर में कि मेरा पेट खराब था। वेल, प्रिज्यूमेबली his stomach's out of order, said Margot triumphantly। अब मार्गो उसी से बोलती है कि तो फिर मान जाओ ना इसी बात को। एज्यूम कर लो, सपोज कर लो, प्रिज्यूमेबली का मतलब होता है मान लेना, खुद से मान लेना कि उसका भी पेट खराब होगा ना। ठीक। इट इज सिक्स ऑफ वन एंड अ डजन ऑफ द अदर। और यहाँ पे ये बात बोली बेटा, ये मांगो नहीं बोली है। इट इज सिक्स ऑफ वन, अगर तुम्हारा 1 घंटा लगा था तो ये उसका छठवां भाग भी है। एंड अ डजन ऑफ द अदर, अगर और ज्यादा लगा था तो उसका डजन है। यू मीन हाफ अ डजन ऑफ द अदर। यहाँ पे फिर से लैरी बोलता है तुम्हारा मतलब हाफ अ डजन ऑफ द अदर, दूसरे का आधा दर्जन। वट एवर आई मीन, इट्स द सेम थिंग। यहाँ पे लाइन बोलना वो ये चाहती थी, इट इज सिक्स वन एंड हाफ ऑफ अ डजन। ठीक। लेकिन उसने बोल दिया अ डजन ऑफ द अदर। ठीक है, तो इसलिए बेटा वो लैरी उस बात को क्लैरिफाई करता है और एक मजाकिया तौर पे कह सकते हैं आप, तो वो बोलती हैं कोई भी मतलब हो, इट्स द सेम थिंग, एक ही बात है। ठीक। एट दिस मोमेंट मदर अराइव्ड स्लाइटली डिसेबल्ड। देखो उसी समय फिर एट दिस मोमेंट कौन आ जाता है, मम्मी वहां आ जाती हैं। स्लाइटली डिसेबल्ड, स्लाइटली मतलब होता है लाइट कम, थोड़ा थोड़ा। डिसेबल्ड होता है गंदा, जैसे जिसके कपड़े मैले कुचैले होते हैं ना, उसके लिए डिसेबल्ड का यूज किया जाता है। और बेटा इरेगुलर केसेस में भी डिसेबल यूज करते हैं, यू कैन यूज। तो बेटा थोड़ा गंदा, गंदी बनी हुई आती हैं। एंड वी had to turn our attentions to the task of getting Roger। और बेटा राइटर साहब बताते हैं कि जब मम्मा आई तो हम लोगों को मुड़ना पड़ा। टर्न और अटेंशंस, हमें हमारा ध्यान खींचा किस तरफ, टू द टास्क ऑफ गेटिंग रोजर इनटू द कैब। क्योंकि रोजर किस तरीके से नीचे से गाड़ी पर चढ़ता है, उस कैब पर कैसे आता है, ये ध्यान, ये देखने वाली चीज थी। तो हम लोगों का टेंशन उधर गया। तो देखते हैं बेटा क्या होता है। ही हैड नेवर बीन इन सच अ व्हीकल, वो कभी भी इस तरीके की सवारी उसने कभी नहीं की थी। एंड ट्रीटेड इट विद सस्पिशन, और बेटा उसने इसे कैसे लिया, एक डाउटफुल वे में लिया। उसने लगा कि कहाँ लिए जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम उसने बेटा घोड़ा गाड़ी की थी। अगर आप लोगों को भी फर्स्ट टाइम घोड़ा गाड़ी कराई जाए तो आप काफी सहमे हुए होंगे। वो तो एक पेट है तो उसके लिए तो काफी प्रॉब्लमेटिक होगा बेटा। ओके। इवेंचुअली वी हैड टू लिफ्ट हिम बॉडली एंड हर्ल हिम इनसाइड। और कह रहे आखिरकार हमें उसे उठाना पड़ा। बॉडली मतलब उसका शरीर पकड़े हमें उठाना पड़ा। और हर्ल मीन्स होता है थ्रो बेटा, उसे फेंकना पड़ा अंदर की तरफ। येल्पिंग फ्रेंटिकली, और एल्पिंग का मतलब होता है माय डियर बार्किंग। फ्रेंटिकली का मतलब होता है वेरी फास्ट, काफी तेज तेज वो बेटा भौंकने लगा, भौंकते हुए। एंड देन पाइल इन ब्रीथलेसली आफ्टर हिम एंड होल्ड हिम डाउन। और उसके बाद बेटा पाइल का मतलब यहाँ पे होता तो ढेर है, लेकिन यहाँ पे उसके जो कुत्ते के बैठने का अंदाज होता है ना, जब वो कुत्ता बिल्कुल रिलैक्स फील करता है तो जैसे सिकुड़ के बैठ जाता है, सहम के बैठ जाता है, उसके लिए यूज किया गया। एंड देन पाइल इन ब्रीथलेसली, बिल्कुल धीरे से सांस लेते हुए बैठ गया। एंड आफ्टर हिम मतलब उसके बाद, एंड होल्ड हिम डाउन, और खुद को नीचे रख लिया। द हॉर्स फ्राइटेंड, घोड़ा फ्राइटेंड बाय दिस एक्टिविटी। अब इतनी एक्टिविटी में घोड़े तो जो गाड़ी में घोड़ा खींच रहा था गाड़ी को बेटा, वो फ्राइटेंड हो गया। फ्राइटेंड मतलब होता है फियरफुल होना, डर गया इस एक्टिविटी से। ब्रोक इनटू अ सैम्बलिंग ट्रॉट, सैम्बलिंग का मतलब होता है पैर घिसटाते हुए चलना या डिसबैलेंस हो जाना। तो गाड़ी का बिल्कुल चलने का डिसबैलेंस हो गया बेटा घबराने की वजह से। एंड वी एंडेड इन अ टैंगल्ड हीप, और हम लोग इंडेड इन अ टैंगल्ड हीप ऑन द फ्लोर ऑफ द कैब, और हम लोगों को झटके लगे और फ्लोर की कैब में हम लोग खींचे एकदम झटके के साथ, जैसे आप गाड़ी में बैठे और ड्राइवर जी
ड्राइवर साहब जो है अपने ब्रेक लगाते हैं अचानक तो आप आगे बढ़ जाते हो, वैसे ही विथ रोजर मोर्निंग लाउडली अंडरनीथ अस। और कहाँ बेटा, हम लोग जैसे कैब में और आगे की तरफ हो गए, और नीचे कौन, रोजर मॉर्निंग कर रहा है लाउडली, काफी तेज कर आ रहा है, ठीक है। अंडरनीथ अस यानी हम सभी के नीचे दब गया वो। ओके, समझ गए आप, ये सभी ऊपर आ गए उसके। क्या अच्छा है। व्हाट एन एंटी सेड लैरी बिटरली। लैरी बेटा बिटरली मीन्स होता है कोल्डली, रुके स्वर में बोलता है व्हाट एन एंटी, क्या यार खराब एंटी। आप किसी नई जगह जाओ माय डियर, बताओ आप किसी नई जगह जाओ और उस जगह पे आपका जाते ही सब कुछ बेकार होने लगे, आप क्या बोलोगे? यार वॉइस गड़बड़ कर रही क्या, देखता हूँ। अब जाते ही वहां पे सब कुछ बेकार होने लगे माय डियर, तब आप बोलेंगे क्या? ये बोलेंगे ना मॉडर्न एंटी, यार क्या बेकार एंटी थी। आई हैड होप्ड टू गिव एन इम्प्रेशन ऑफ ग्रेसियस मेजेस्टी। क्या बोलता है बेटा, मैंने उम्मीद की थी, आई हैव होप्ड टू गिव एन इम्प्रेशन ऑफ ग्रेसियस मेजेस्टी, कि मैं कैसा इंप्रेशन बनाऊंगा जहां भी जाऊंगा, कैसा अंदाज में मेरी एंट्री होगी, एक राजसी अंदाज में होगी। मेजेस्टी मतलब होता है राजसी। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस, और ये क्या हुआ। We arrive in town like a troop of medieval timber, और हम लोग इस टाउन में आए हैं, हम लोग एंटी टाउन में हुए जैसे बिल्कुल एक आउटडेटेड ग्लास का समूह, ग्लास का पूरा ट्रूफ हो। कैसे मेडिएवल हो रहा है बेटा, आउटडेटेड टम्बलर होता है ग्लास से पीपा, मतलब जो पुराने पड़े हुए ग्लास हो उनका एक समूह प्लेट में रख के दे दिया जाए, ऐसे हम लोगों की एंट्री हुई यार। मतलब आप समझ लीजिए कि काफी नॉर्मल एंट्री के लिए बोलते हैं ऐसे। डोंट कीप ऑन डियर, मदर सेड सूथिंगली, मदर उसको थोड़ा शांति करते हुए बोली, थोड़ा अपने फीलिंग भावनाएं उसको दिखाते हुए, शांत रहो बेटा शांत रहो, ठीक है, डोंट कीप ऑन। स्ट्रेंथन स्ट्रेंथिंग हर हैट, वी विल सून बी एट द होटल। उसको बेटा और साहस बनाते हुए बोलती हैं, वी विल सून बी एट द होटल, जल्द ही हम लोग होटल पहुंचने वाले हैं, डोंट वरी। सो अवर कैब क्लॉब्ड एंड जिंगल्ड, और अब इसलिए बेटा हमें होटल से होटल की तरफ चलना होता है, तो हमारी क्लॉब्ड का मतलब होता है, क्लॉब्ड साउंड होता है धम से जो आवाज आती है, एंड जिंगल्ड का मतलब जिंगल होता है साउंड खनकना। तो हमारी गाड़ी आगे साउंड करते हुए चल दी हुई इनटू द टाउन, टाउन से। While we sat on the horsehair seats and tried to muster the appearance of gracious majesty। क्या बेटा, जब हम लोग बैठे थे कहाँ, हॉर्स हेयर सीट्स पे, ठीक है, हॉर्स हेयर सीट्स पे, एंड ट्राइड और कोशिश की, टू मस्टर, मस्टर होता है कलेक्ट करना, द अपीयरेंस ऑफ ग्रेसियस मेजेस्टी। किस चीज का अपीयरेंस, अपीयरेंस होता है लुक, किसका बेटा, ग्रेसियस मेजेस्टी। लैरी रिक्वायर्ड रोज, लैरी रिक्वायर्ड उस बेटा मेजेस्टी का, उस अंदाज का, शाही अंदाज का, जिस जिस अंदाज में एंट्री करना चाहता था लैरी, उसका हम लोगों ने लुत्फ उठाया। रोजर बोलता है, रोजर रैप्ड इन लेजलीज पावरफुल ग्रेस्प, रोजर सॉरी, रोजर को बेटा पकड़ के रखा है लेजली ने, अच्छे से पकड़ के होल्ड करके रखा है। लॉर्ड हिज हेड, रोजर क्या कर रहा है, अपना सर उठा रहा है ओवर द साइड ऑफ द व्हीकल, साइड के व्हीकल के एक छोर से, एंड रोल्ड हिज आइज, और अपनी आंखें घुमा रहा है, मानो कि एट हिज लास्ट गैस्प, एज दो मीन्स मानो कि एट हीज लास्ट गैस्प, जैसे कि उसकी लास्ट अंतिम सांस हो, गैस्प मतलब होता है सांस होना, सांस लेना, हाफना। देन भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुत्ता होता है जब वो रिलैक्स होता है बेटा तो वो हाफता है, उसे ब्रीथिंग, उसकी वो ब्रीथिंग का वे होता है, वे ऑफ ब्रीथिंग होता है डॉग की, वो हाफता है। Then we rattled past an alleyway in which four scruffy mongrels were lying in the sun। और after that हम लोगों ने क्या किया बेटा, हम लोग गुजरे एक रास्ते से, रैटल में होता है खड़खड़ाना, एक रास्ता होता है जिस खड़खड़ करके आप निकलते हैं, आवाज आती है व्हीकल से, तो एली होता है गली, देखो ALLEY है बेटा, इसका मतलब होता है गली, और एक वर्ड और होता है ALLAY, उसका मतलब होता है शांत करना किसी को, तो ये गली वाला है एलीवे इन विच फोर स्क्रफी मोंगल, जिस उस गली से गुजरे तो वहां पर बेटा चार, स्क्रफी होता है गंदे मैले कुचेले, और मोंगल्स होते हैं डॉग की ब्रीड है माय डियर, जो देसी कुत्ते होते हैं ना, देसी वाले जिद्दी टाइप के कुत्ते, तो ऐसे चार कुत्ते वहां लेटे थे, वर लाइंग इन द सन, सनशाइन में लेटे हुए थे। समझ गए बेटा, अब किसी गली से गुजरो तो देखो
कुछ कुत्ते होते हैं ना जो आवारा वाले होते हैं, वही होता है स्क्रफी मॉन्ग्रेल्स। रॉजर स्टीफेंट रॉजर